घुसखोरी दलाली इतनी बढ़ गई है कि वार्ड वहाँ से आ नहीं रहा। जब आम लोग जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप क्या है। नमस्कार, फोकस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। कोरोना काल वाले बिहार में 2020 के आखिर में ऐतिहासिक चुनाव हुए, जिसके नतीजे आ चुके हैं। बिहार में नई सरकार चल रही है, एक बार फिर से एनडीए की सत्ता में वापसी हो चुकी है। और इसी बीच अब 2021 में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी जो है वो काफी बढ़ गई हुई है। और पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर खासा असर देखने को मिल रहा है। नए नए जो प्रत्याशी हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं और वो खुद जो हैं सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हो चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप सबने देखा किस तरीके से युवाओं ने अपनी भागीदारी बढ़ाई। पंचायत चुनाव जो है 2021 में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर नई नई चीजें जो है वो सामने आ रही। कहा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव होंगे। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से होने जा रहा है। मल्टी पोस्ट ईवीएम का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। साथ ही चरणवार तरीके से जो है पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है युवा जो है एक हमारे साथ जुड़े हैं। पंचायत चुनाव में भी बिहार में जो है युवा अपनी भागीदारी बढ़ाने को बेकरार नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक युवा है चंदन पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस बिहार पर। जी जय श्री राम। तो चंदन पांडे जो हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड मेंबर का। मझौलिया पंचायत है, रुपौली बिशनपुर गांव के रहने वाले हैं। मीनापुर प्रखंड पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल चंदन पांडे आपसे ये रहेगा, किस वक्त आपने ये सोच लिया और क्यों सोचा कि मुझे जो है पंचायत चुनाव में भाग लेना है, लड़ना है पंचायत स्तर पर चुनाव? क्योंकि आप तो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। क्या है कि ऐसा एक सिस्टम है, ये सिस्टम हमको प्रेरित किया है। हर जगह अर्जियाँ देते, आवेदन देते देते थकान महसूस हो गई है कि आम लोग भी ये सब कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आम लोगों की आवाज़ ज़्यादा दूर तक पहुंचती नहीं है। लोग कहते हैं, हमने बहुत जगह आवेदन दिया है, लोग सवाल करते हैं कि आप है क्या, आप क्या है जो इतना आवेदन लेके आए हैं, आप क्या है इतना ये कर रहे हैं, आवेदन लेके आ रहे हैं, आप कौन होते हैं करने वाले, आप अपना काम करवाइए, लोगों का काम करवाने वाले कौन होते हैं। तो इसी बीच हमें इच्छा ऐसा हुआ कि नहीं, हमें कुछ दायित्व रहना चाहिए, लोगों की आवाज़ हम ऊपर तक पहुंचाए। वार्ड मेंबर बन के आप लोगों की आवाज पहुंचा सकते हैं आगे। जी बिल्कुल। वार्ड मेंबर का सुनते हैं अधिकारी पदाधिकारी? जी काहे नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनते हैं। अरे तो यही करना था, मुखिया का चुनाव लड़ते। शुरुआत जीरो से है। हम शुरुआत वार्ड से कर रहे हैं। वार्ड के बनने के बाद उप मुखिया का भी चुनाव होता है, वो लोग वार्ड से ही बन के जाते हैं। वार्ड में से एक चुना जाता है। जी, तो वही ऐसा काम होगा। हम लोग उप मुखिया में भी आएंगे। पहले तो जनता लोग का समर्थन अगर होगा, हमें लोग जनता अपना समर्थन देगी, वार्ड बनेंगे, उसके बाद जनता क्यों समर्थन देगी? जनता ये नहीं कहेगी कि बरसाती मेढक तो नहीं है कहीं? चुनाव के वक्त में तो बहुत सारे लड़के जो है इस तरीके से पंचायत में खड़े हो जाते होंगे। चुनाव के वक्त में तो बहुत सारे लोग आते हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, और जाते हैं घर घर जो है, चाचा समर्थन दीजिएगा, चाचा वोट दीजिएगा, चाची वोट दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल वैसा जनता भी तो कह सकती है। हाँ कहती है, लेकिन हम वैसा है नहीं। हमने शुरू से ऐसा काम किया है। क्या काम किया है बताइए। लोगों को अपना मुद्दा उनका ब्लॉक में ले जाना। लोगों को वृद्धा पेंशन, लोग थक जाते हैं वृद्धा पेंशन बनाने के लिए, हम उन लोगों को सहायता करते हैं। गांव में हो गया सड़क का ये है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सड़क है। सड़क एकदम बुरी हालत है सड़क का गांव का, कि उसका लगभग 5-7 बार हमने जिला का आवेदन। पहले तो बाढ़ का पानी सड़कों पे लगा रहता है महीनों तक। जी बहुत स्थिति खराब रहती है। इसका सड़क का आवेदन हमने ब्लॉक पदाधिकारी को दिया, वो सुना नहीं। जिला पदाधिकारी को दिया, समाहरणालय में दिया, उसके बाद पंचायती राज विभाग में दिया। हर जगह से थक कर के हम बैठे हैं। वहाँ भी लोग पूछते हैं कि आम आदमी तो कर ही सकता है, लेकिन वहाँ का आपका दायित्व क्या है। सुने आरटीआई भी बहुत सारे अब लगाए हैं। जी आरटीआई भी बहुत लगाए हैं। क्या है कि स्कूल में धांधली होती है, आंगनबाड़ी में घुसखोरी होता है। लोग को जानने नहीं देते हैं कि लोग आंगनबाड़ी में चल क्या रहा है। लोग अगर पूछने जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप होते कौन है पूछने वाले। किस चीज़ को लेकर आरटीआई लगाए थे अब? लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा। बच्चों को ड्रेस का वो पैसा आता है पोषाहार वाला। जी पोषाहार ड्रेस का पैसा आता है, उसका पैसा नहीं मिलता है। लोग की बच्चों को पढ़ने का ये किताब है, बहुत सारी बात है। हमने इसके लिए आरटीआई लगाया था, लेकिन उन्होंने अभी दिया नहीं। इसके ऊपर काम होगा। कुछ लफड़ा भी इसके ऊपर बढ़ गया था, हो गया स्कूल में, हो गया शिक्षा सुधार, बहुत सारे हमने काम किए हैं। बरसाती मेढक वाला काम हम नहीं किए। हम बरसाती मेढक बिल्कुल नहीं है। क्या हमारे बगल में स्कूल है,
घर के बगल में स्कूल है। शिक्षक नहीं थे, अचानक फर्जीवाड़ा शिक्षक, हर स्कूल में फर्जीवाड़ा शिक्षक होते हैं। फर्जीवाड़ा शिक्षक अचानक यहाँ से 5 शिक्षक चले गए, अपने अपने घर चले गए, भाग गए, चले गए, हट गए, केस हो गया उन पे। 5 शिक्षक चले गए, 2 शिक्षक ट्रेनिंग में चले गए 2 साल के लिए, वो 2 साल के बाद आते। वहाँ के प्रधानाध्यापक थे राघवेंद्र झा, वो ट्रांसफ़र करवा लिए थे उसी वक्त। समय बहुत ख़राब हो गई थी, स्कूल चलने वाला नहीं था, स्कूल बंद होने के कगार पर था, बच्चे लोग आ रहे थे, एक मैम से कैप्चर नहीं हो रहा था। तो स्थानीय लोग, बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनके कहने पे इसका वार्ड का, उस वार्ड का अध्यक्ष जो होता है, समिति का अध्यक्ष होता है, उनके कहने पे हम लोग 3 व्यक्ति स्कूल में गए पढ़ाएं। 3 महीने तक अनवरत काम करते रहा। 2 व्यक्ति तो 1-2 सप्ताह के बाद छोड़ गए अपने काम होने के कारण। लेकिन स्कूल में भी आप पढ़ाए हैं। जी जी। चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है? लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, गांव में माहौल बना रहे हैं? जी, माहौल तो पहले से ही बना हुआ है। वो तो माहौल बनाने का हम बरसाती के बैंक करते हैं। अचानक उठ करके चाची आईली है, खड़ा होली, हम तो ऐसा है नहीं। शुरू से ही हम समाज के बीच में रहे हैं, समाज के से इज्जत, प्यार, समर्थन बहुत मिल रहा है, मिलता रहेगा। क्या है कि शौचालय में लगभग 70-80 लोगों को फॉर्म हमने भरा है। शौचालय का काम नहीं हो रहा था यहाँ। क्या है कि मेरे ऊपर दुश्मन फिट कर दिए हुए थे ब्लॉक पदाधिकारी के लोग। हमने एक अर्जी लगाई जी, क्या है कि सूचना दिया हमने एसपी महोदय को, एक सूचना दिया कि हमने ऊपर एफआईआर करने के लोग प्लान कर रहे हैं। बीडीओ साहब वहाँ के लोग हैं, हमने बीडीओ साहब को 3 एप्लीकेशन दिया है कि देखिए। क्या मामला था भाई, किस लिए? क्या था कि शौचालय योजना में पैसा मांगा जा रहा था। एक आदमी को हमने धर लिया, उसके ऊपर मोटरसाइकिल नंबर, उसका फोटो लिख करके आवेदन दिया, सुनवाई नहीं, सुने नहीं बीडीओ साहब। फिर दोबारा एप्लीकेशन दिया, सुने नहीं। वहाँ गए, बीडीओ साहब से मुलाकात हुई, बीडीओ साहब से थोड़ा नोक-झोंक भी हुआ। उसके बाद भी काम नहीं हुआ। उस पंचायत का ही काम पीछे छोड़ दिया गया। मझौलिया पंचायत के जो क्या है कि शौचालय योजना था, वो काम ही करना बंद हो। वहाँ आने के बाद क्या है कि जिस लोगों को हमने पकड़ा था, वो लोग आए और 3-4 लोग थे, मेरे ऊपर बहुत सवाल जवाब करने लगे कि आप होते कौन है पकड़ने वाले, आप, हमने आपसे पैसा मांगा था क्या, हमने ये किया था क्या, आप क्या होते, आप काहे पकड़े हैं, आपका अधिकार पूछ रहे थे। हाँ, वो हमसे कर रहे थे लगभग। आपका अधिकार पूछ जी रहे जी। थे। 7 लोग के बीच में। आपने उनसे नहीं कहा कि नागरिक होने के नाते भी हमारा कुछ अधिकार है? जी, हमारा नागरिक बोध है जो, वो कहता है कि हम आपसे सवाल करें। जी, हमने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि एक आम नागरिक का अधिकार है भाई, आप गलत जहाँ करेंगे वहाँ तो हम तो टोकेंगे ही, आपको पकड़ेंगे ही। तो नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। तो हम नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? वार्ड कर सकता है। तो वार्ड तो यहाँ पैसा मिली भगत है, तो उसने वार्ड और मुखिया जो है, वो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। कितने वार्ड, कितने मुखिया, कितने ठेकेदार पर अभी नल जल योजना से लेके आवास योजना में गड़बड़ियों को लेकर कितनों पर एफआईआर अभी हुई है। बिहार सरकार ने भी खुद संज्ञान में लिया है। जी जी। क्या है कि तो पंचायत जब चुनाव आ रहे हैं तब संज्ञान में लिया गया। तो उसने वार्ड मेंबर को बुलाया, वार्ड मेंबर के बुलाने के बाद नोक झोंक हुई उसमें। उसके बाद हम चले गए, हमें भेजा दिया गया। भेजाने के बाद वो लोग गोट मीट करके हमारे घर पे कंप्लेन भिजवाए। कंप्लेन भिजवाने के बाद क्या है कि गार्जियन के द्वारा टॉर्चर करवाने लगा कि आपका बेटा जो है ऐसा कर रहा है, यहाँ घूस ले रहा है, वहाँ घूस ले रहा है, आपके बेटा को क्या मतलब है, वो वार्ड तो है नहीं, नहीं पंच है, नहीं कुछ, कोई दायित्व है नहीं, तो इतना करता क्यों है? तो करता क्यों है कि भाई मेरे पिताजी बोले कि करता इसलिए क्या, मतलब यही है कि इतना टॉर्चर हुआ है, परिवार को तंग किया गया, आपको तंग किया गया, इन सब चीजों को लेकर फोन भी हुआ, मारने की धमकी मिली। तो एक व्यक्ति है, मेरे सर है, तो मतलब इसीलिए आप चुनाव लड़ने का सोच लिए हैं? जी, हम कोई दायित्व लेना चाहते हैं, उसके बाद आम लोगों को सहयोग करेंगे। हम क्या है कि कोई दायित्व में रह के अगर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा वैल्यूशन होगा। अच्छा, आपको परेशान किया गया तो आप जो है पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके का पावर चाहते हैं। आप पावर में आ जाएगा तो लोग को परेशान नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है बिल्कुल। पावर में हम आएंगे, लोगों का समस्या लेकर के हम जाएंगे, उसके बाद काम करेगा। और काम नहीं करेगा आप वार्ड बनिएगा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है। गारंटी कोई कैसे ले सकता है? कम से कम आश्वासन ही दीजिए ना। आश्वासनी घुट्टी पिलाने के लिए नेता बनने जा रहे हैं आप। आश्वासन की घुट्टी जनता को पिलाना सीखिए, बोलिए। देखिए, हम जनता लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर हम वार्ड बन गए तो आपका काम बिल्कुल सर्वोपरि, मतलब पहले आपका काम, उसके बाद मेरा काम। पहले समाज का काम, उसके बाद मेरा पर्सनल काम रहेगा। क्या है कि घुसखोरी, दलाली बिल्कुल बंद कर देनी है। गलत काम तो हम करेंगे नहीं, और नहीं गलत काम करने के लिए आपसे कुछ घूस लेंगे। तो दलाली, घुसखोरी अपने आप बंद होगा। चलिए, तो चंदन पांडे हैं, वार्ड नंबर 6, मझौलिया पंचायत, रुपौली बिशनपुर है।
रुपौली बिशनपुर गांव के रहने वाले हैं और वहां से ये इस बार जो है वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका कहना है कि चुनाव लड़ने का इन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि जो सिस्टम है उसने इन्हें मजबूर कर दिया। अर्जियां लगाते लगाते अधिकारियों पदाधिकारियों के दरवाजे पर जो है जाते जाते इनको जिस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी और इनसे जो है उल्टा सवाल कर दिया जाता था कि आप कौन हो, आम आदमी हो तो आम आदमी जो है उसकी एक सीमा होती है, तुम अपनी सीमा में रहो। तो इन्होंने सोचा कि अपनी सीमा को थोड़ा बढ़ाया जाए और इसलिए जो है ये शुरुआत कर रहे हैं पंचायत स्तर पर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड मेंबर का। तो चंदन पांडे से बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें फोकस बिहार के साथ। नमस्कार।